वो देखने वाली बात है। गाड़ी से कुचल लेंगे एक खिलाड़ी को। कैप अकेले खिलाड़ी बचे। टीम आईक्यू सोल पहले बैक स्टैप को क्लियर करेंगे और अब बारी है टीम जेनिक्स एफएम की। खिलाड़ी यहाँ पे शायद गवाए नहीं है। टीम आईक्यू सोल अच्छे लय में नजर आ रहे। मानिया से वकीली खिलाड़ी डाउन होंगे बट 3 फ्रैगिंग पावर, 3 फ्रैगिंग बीस्ट अभी भी मैचेस। और ये देखिए, आपने जैसी फाइट की इंतजार किया था, आपने बात की थी, वही चीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंटिटी की तरफ से एक अच्छी खासी शुरुआत, अरमान को फिनिश कर दिया गया है। जेरफ को डाउट किया है सामने की तरफ। रेडन इस तरीके से अगर आप मिस करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और बड़ा नुकसान होगा। गॉड्स के द्वारा एक अच्छी खासी कोशिश थी लेकिन सही समय पे कवर फायर आया और गॉड्स को डाउन कर दिया है। अब आखिरी खिलाड़ी रेडन बचे हुए हैं, सिर्फ औपचारिकता है इनके लिए। अभी एंटिटी के द्वारा रेड किया गया और पूरी की पूरी WSB को कुछ इस तरीके से माफ किया कि अब तो गॉड्स भी नहीं बचा सकते और जितने अरमान थे वो सारे तोड़े गए। एक आखिरी खिलाड़ी रेडन बच के निकलने की एक पूरी कोशिश, बट आई डोंट थिंक सो अभी जो बची जान है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी बिकॉज एंटिटी वो हंट पे निकले, एंटिटी वो चेस पे निकले हैं। रेडन वो शॉट है आपके पास, अगर उससे कुछ कमाल हो पाया तो हो पाया, वरना मुसीबतें वो काफी ज्यादा हैं। आपने रेडन, गॉड्स और अरमान के नाम का जो वर्ड प्ले किया, तारीफ करना चाहूंगा। थैंक यू। बट काश वहाँ पे जेरफ का इस्तेमाल भी हो जाता, बट कैसे वो पॉसिबल था। जरा कोशिश कर रहे हैं रेडन की वो फर्स्ट परफॉर्मेंस कर पाए और निकल पाए। और देखिए वो प्रयास था और वो प्रयास काफी तगड़ा साबित होता हुआ। सीधा एक 180 टर्न आएगा, घूमेंगे, एक बढ़िया नॉकआउट आता दिखा है। दिस इज द लास्ट गाय। व्हाट इज हैपनिंग? WSB रेडन वो अकेला खिलाड़ी जो पूरी टीम समाप्त करके जाएगा क्या? नाउ इट्स अ 1v1 बैटल बिटवीन एंटिटी, बिटवीन WSB। वो एक खिलाड़ी जो सब पे भारी, वो एक खिलाड़ी जो लगातार कनेक्शन छूटता हुआ। टीम एंटिटी एक झटका सा लगा है उन्हें और रिवाइवल की एक कोशिश, बट मुझे लग रहा है जो HP है वहां पे वो फाइनल कनेक्शन। WSB रेडन पूरी की पूरी टीम को पिन डाउन करेंगे। एक अकेला खिलाड़ी सब पे भारी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बढ़ाओ अगर एंजॉय करें इस पूरी गेम को, इस पूरे मैच को और इस पूरी स्ट्रीम को तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। GT के खिलाड़ी ऐसे में आएंगे और विक्स की अगेन कमाल करते हुए समापन दिखाया उन 2 प्लेयर्स का और अब अपने खिलाड़ी को देना रिवाइवल। बट वो एक मोलोटॉव गई, वो मोलोटॉव आपके लिए रास्ता जरूर बना देगी अपने ओपोनेंट्स को रोकने के लिए, बट कहीं आपके प्लेयर के लिए दिक्कतें ना क्रिएट कर दे। चलिए विक्स की पोजीशंस बदलते हुए पैनिक के अराउंड दिखेंगे जरूर से और अवन पैनिक में ही वो मोलोटॉव वो ग्रेनेड चलती हैं। अभी के तो यहाँ पे टाइम बाय करने में सक्षम रहेंगे। HP बहुत कम की, बट गॉब्लिन स्टेपिंग ऑन द मोलोटॉव, ही इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ और उसके बाद ही वो कनेक्शन ढूंढी। सेंसे की बात करिए, कुछ प्रेज ज्यादा देखेंगे जरूर से। द ड्रीम टीम इज वर्किंग। एक फिनिश हुआ, दूसरे में कन्वर्जन और सामने है रेकनिंग, सबसे बड़ा पहाड़ जिसे चीर के निकलने की कोशिश सेंसे करेंगे जरूर से, बट सेंसे वाइपर अभी भी सामने है। पूरी एक टीम को सिंगल हैंडेडली इस खिलाड़ी ने बाहर किया। 4 फिनिशेस वो इस खिलाड़ी ने निकाले। क्या वाइपर के ऊपर कंफर्मेशन? ग्रेनेड तो आपको वाइपर के द्वारा भी चलता दिखेगा जरूर से। सेंसे मूविंग फॉरवर्ड, सेंसे दिस इज रिस्की वन, साथ के साथ आएंगे एक्वानॉक्स, खत्म किया। बात की थी कि रेकनिंग के उस पहाड़ को क्या चीर पाए पूरी जगह से, बट स्लग उनके द्वारा TSW के सैम के ऊपर एक कनेक्शन। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक और फाइट के अंदर, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फाइट के अंदर हमेशा से दिखेंगे ये आपको, बिकॉज बिना फाइट के ये रहते नहीं है। अगर इनको वो मेंटालिटी भी है कि थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, फिर भी सेफ रहेंगे भी, फाइट लेते रहे जरूर है। और आप देखिए TSW के ऊपर वो स्लैमिन आता हुआ 3 स्लग पहले पुशअप करेंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। अगर आप देखें बाकी खिलाड़ी भी चार्जिंग करते हुए, 3 खिलाड़ी चार्जिंग करेंगे, एक खिलाड़ी पीछे रहेंगे, स्लग ऊपर जाएंगे जरूर बट कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे गलती कर बैठे। बट फिलहाल के लिए स्लग इनका फिनिश ऑफ हो जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बीस्ट अभी कुछ कर दिखाना पड़ेगा बिकॉज अकेले खिलाड़ी TSW की तरफ से काफी बेहतरीन, काफी शानदार था वो कमबैक, बट पायो यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। अब बस केवल लमाओं की बारी है, उनको भी यहाँ पे सफाया कर दिया जाएगा एक ही नेट के साथ और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एग्जीक्यूशन था। बस एक छोटी सी गलती होगी, स्लग थोड़ा सा ज्यादा ओवर में फेस से निकले ना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई। कल के दिन पे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे। फियर्स अकेले काफी ज्यादा कोशिश तो कर रहे हैं बट बाकी की टीम से सपोर्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट ये क्या, टीम एक्सपार्क और रेकनिंग के बीच में एक फाइट हो गई। 3 खिलाड़ी रेकनिंग की तरफ से नॉकडाउन हो गए और टीम एक्सपार्क के पास एक मौका जरूर है। निंजा बॉय द प्रिंस, ही विल गेट शट डाउन। वाइपर, कोई प्रिंस नहीं चलेगा, ये नया एरा है और यहाँ पे वाइपर कमाल करके जाते हुए, क्या शानदार खिलाड़ी। वाइपर वाइपिंग आउट टीम एक्सपार्क, क्या बेहतरीन तरीके से सफाई की और यहाँ पर टीम रेकनिंग ने फिर से आगाज कर लिया है। इनको जगह देंगे, मुझे तो लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मौका बिल्कुल भी दिया जाएगा। बट ऐसे में आप देखिए एडमिनो कनेक्शंस तो उनके द्वारा भी लगातार आपको चलती दिखी है। जूसी को भी डाउन किया, अब एक और बार रिवाइवल की कोशिश है और इस बीच आप देखिएगा तो जॉनथन वो ग्रेनेड्स पॉप करते देखेंगे। हमने पहले भी कई दफा कहा है कि वो गोल्डन हैंड, क्या वो प्ले आपको एक्चुअल गोल्डन हैंड वाला आता देखेगा, क्या वो ग्रेनेड्स कनेक्शन ढूंढेंगे? अभी के लिए तो आदित्य बचते दिखे हैं
आइकुसूल का वहां समापन दिखा, बट एक ग्रेनेड उल्टा आदित्य की तरफ से गया और अभी के लिए जॉनसन को डाउन किया। चीजें आपको उलट होती दिखी है। एडमिनो कंधों पे भार बहुत ज्यादा, जेली साथ दिखेंगे जरूर से और जेली को भी यहाँ पे कमान संभालनी पड़ेगी। 8-बिट मार्क, एचपी बहुत कम की एडमिनो के द्वारा और बाकी तो सर्कल संभालेगा डाउन क्योंकि ऑलरेडी कर दिया जाएगा। और इस बीच एडमिनो मूविंग फॉरवर्ड, माइटी के साथ 1-1 की बैटल रहेगी, बट माइटी डाउन करने में सक्षम। माइटी की एचपी बहुत कम। जेली अब कहां है? टीम को आपकी आवश्यकता, जेली बहुत पीछे, बट फाइनली वो कनेक्शन ढूंढेंगे। माइटी को भी डाउन किया। टीम गॉड लाइक विनिंग दिस फाइट, बट एट व्हाट कॉस्ट? 7 टीमें बची और आपने अपनी पूरी टीम गंवा दी उस बैटल के अंदर। जेली वो एक आखिरी खिलाड़ी का टॉप 3 के थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। डीबीएस पे स्विच करा है और हमने काफी बार देख रखा है कि डीबीएस को अगर एक कोई वेपन मार देता नजर आते तो यूएमपी 45, लेकिन यहाँ पर करण बोलते हैं कि चलिए यूएमपी 45 भी रहेगी लेकिन हम M416 के भी वो दिखा सकते हैं यहाँ पर क्लच करके। और अभी के लिए 2 खिलाड़ी यहाँ पर ढेर है, एक ग्रेनेड और ये 2 प्लेयर्स जो अभी के लिए नॉकआउट हो रखे हैं, इनका भी समाप्ति देखने को मिल जाएगी। बहुत ही स्मार्ट मूव, बट ये वो कैसे भूल चुके थे कि उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज थी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ फिर मैं जो देख पा रहा हूँ गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स वर्सेस ड्राइव मिनट, एक झड़प, ये भी एक बिगिन हो चुकी है यहाँ से। गॉड लाइक के जेली अभी के लिए डाउन एंड राइट ऑफ द बैट उनका कंफर्मेशन भी आ चुका है। अभी भी 3 खिलाड़ी के साथ मौजूद, लेकिन ये शॉट जॉनथन का क्या बेहतरीन कनेक्शन। टीएस को कंफर्म कर दिया है, पंक को डाउन किया है सामने की तरफ से, लेकिन ये ग्रेनेड सही जगह पे सही ठिकाने पे आया। सिम का ग्रेनेड एक्वानॉक्स को कंफर्म करेंगे और इसी के साथ टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का खात्मा। हालांकि एक खिलाड़ी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन शैडो के पास सपोर्ट है अपने बचे हुए खिलाड़ियों का। ऐसे में शिकारी जॉर्ड वो स्प्रे मिस कर दिया, वो स्प्रे मिस नहीं करना चाहिए था। बट चलिए कभी कभार ना हो जाता है गेम, जो कभी कभार कुछ ना ओवर सामने से उनको गुजरना पड़ेगा, पर टीएसडब्ल्यू सबसे पहले जेडी गेमिंग का सफर समाप्त करना चाहते हैं यहाँ से, और जी हाँ समाप्त कर भी देंगे। जेडी गेमिंग के साथ साथ जेनेक्स एफएम का भी सफर इस मुकाबले में समाप्त भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लाइव स्टेटस लाइव पॉइंट्स टेबल जानते हैं तो उसके लिए state.gg भी आप विजिट कर सकते हैं। बट कार्निवल गेमिंग एक टोल एक्स की तरह जैसे जाए तो कर रही थी, वेट कर रही थी यहाँ पर आइकुसूल का पहला प्रहार, एक तरफ से S12 के, एक तरफ से डीबीएस लेके अभी के लिए S12 की वहां पर एक जीत हमें देखने को मिलती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर तो कह सकते हैं कार्निवल गेमिंग बहुत ज्यादा पिछड़ती नजर आ रही है। न्यू के पास मौका था कि इनको वहां पे जी प्लेयर के ऊपर एक नॉक निकाला है। और जैसा थोड़ी देर पहले आपने सर्कल की बात की थी, मैं कहूंगा इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड सर्कल्स जो हमारे प्लेयर्स को एक्सपेक्टेड ही होते हैं, खासकर जब सैनॉक का मुकाबला होता है। डायनामिक शिफ्ट के लिए फेमस है। वही आइकुसूल की बात करें, नकुल द्वारा सारंग को टेक डाउन कर दिया गया है। चारों खिलाड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे। एस्पावा स्प्रे गॉड को स्प्रे करके डाउन किया, वहां पे गाड़ी फूटी थी, स्प्रे को डाउन कर दिया है। गॉब्लिन द्वारा स्प्रे गॉड का फिनिश ये स्टील कर लिया गया है। बट चलिए सामने की तरफ आपके अगर एक नॉक खिलाड़ी है तो फ्रैग तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन अभी के लिए फोकस है सर्कल को प्रायोरिटी देने का। और सर्कल के अंदर जाने के रास्ते में जो भी टीम आएगी उनसे फाइट लेंगे, लेकिन इस बार है टीम टॉप टीम रेकनिंग का स्क्वाड। ये देखिए रिफ्लेक्स, एस पावर क्या बेहतरीन रिफ्लेक्स था।